इस वक्त हमारे साथ नीतू सिंह मैम हैं। मैम, आज एसएससी के री एग्ज़ाम हुई जो बच्चे दे रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि अभी भी वो प्रॉब्लम्स बनी हुई है। क्या आपको लगता है एसएससी में सुधार नहीं हो पाएगा अभी तक, लगता है आपको? आज सुबह मेरे पास जो वीडियो आया है उसमें अगेन वहाँ पे एसएससी हाई हाई के नारे लग रहे थे और देखा बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। टाइम के बाद भी अंदर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, बच्चे बाहर खड़े थे। इनफैक्ट जो बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया उनका कहना है कि पूरे सेंटर के लिए सिर्फ एक वॉशरूम था और बहुत गंदी हालत थी और कहीं से नहीं लग रहा था कि एसएससी के स्टैंडर्ड का कोई सेंटर है। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, सेम सब कुछ रिपीटेड हुआ है फिर से री एग्ज़ाम में भी। मैम, कुछ बच्चों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि टेक्निकल एरर जैसा पहले जैसा नहीं था, लेकिन स्क्रीन पे स्क्रॉल नहीं होना, माउस नहीं चलना, कुछ सिस्टम बंद हो जाना, ये अभी भी इशूज़ है। सर प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज किए थे कि मैम हमारा एग्ज़ाम तो बिल्कुल ठीक गया था, हमारा री एग्ज़ाम का क्यों एडमिट कार्ड आया हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, वो जब री एग्ज़ाम देने गए हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम हो गया। अब उनका कहना है कि हमारे जो प्रॉब्लम था ही नहीं, हमें री एग्ज़ाम दिला के फिर से री एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुआ है। सर सेम प्रॉब्लम, स्क्रीन जाम होना, माउस नहीं चलना और 3-3 4-4 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक हो जाना, सेम प्रॉब्लम रिपीट हुआ है। मैम, जो आपने कहा आपके पास कुछ छात्रों का मैसेज है, हमें भी कुछ छात्र ऐसे मिले जिनका फिर से एग्ज़ाम है, उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो आपको लगता है कि एसएससी को कोई ऑप्शन देना चाहिए था, जिसका हो गया था, अच्छा पेपर हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था, वहाँ कुछ गलतियाँ नहीं थी, तो वहाँ पे फिर से होना नहीं चाहिए था? बेसिकली उनका कहना है कि हम लोग ने क्लिप बाय क्लिप देखा है कि जिनके बहुत देर तक कोई क्लिक नहीं हुआ है, तो हम लोग ने क्लिक बाय क्लिक चेक करके हमने उनको फिर री एग्ज़ाम का मौका दिया है। अब इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि एसएससी जो क्लिक बाय क्लिक देख रही है वो भी प्रॉपर सिस्टम में नहीं देख पा रही है और ये सारे प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको भी। अब आप सोच लीजिए, 5 लाख बच्चों ने भरा था फॉर्म, उसमें 59,500 बच्चे अगर री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने भारी संख्या में प्रॉब्लम हुआ है। क्या इतने भारी संख्या के में प्रॉब्लम होने के बाद ये एसएससी सीजीएल के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी ये एडमेंट है कि नहीं, हम कराएंगे तो एग्ज़ाम अभी कराएंगे सितंबर में और कराएंगे तो एडिक्विटी से कराएंगे और वैसे ही गंदे सेंटर्स पे जहाँ पे बिल्कुल तबीला छाप सेंटर है वहीं करवाएंगे। तो ये बिल्कुल अड़े हुए हैं अभी। मैम, अब जो पिछली बार आप लोग प्रोटेस्ट में ज़मीन पे थे, आप प्रदर्शन कर रहे थे, तब यही मुद्दा था कि जब इतना छोटा एग्ज़ाम आप नहीं करवा पा रहे हैं तो 30 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कैसे करवाएंगे? तो क्या ये आपको नहीं लगता सुधार होगा, फिर वापस आप लोग ग्राउंड पे जाएंगे एक बार फिर से? देखिए, हम लोग इस बात को डीओपीटी मिनिस्टर के सामने भी उठाए थे कि जब 5 लाख बच्चों में इतना प्रॉब्लम हुआ है तो जहाँ पे 25 से 30 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आप लोग टीसीएस का स्पोक्स पर्सन की तरह बात मत करिए। आप लोग को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको सारा स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए, हमने कहा बस हमें वही चाहिए। उन्होंने कहा फिर हम जिससे भी करवाएंगे हम आपको फैसिलिटीज़ पूरा प्रोवाइड कराएंगे और उन्होंने 3-4 रिलीफ हैंड टू हैंड दिया था और ये एश्योरेंस दिया था कि आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एसएससी चेयरमैन ने वहीं बैठे कहा था कि स्टेनो के एग्ज़ाम में बच्चे कम अपीयर होंगे तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा। एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम लिया उसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया, 3 ऑप्शन अपीयर हो रहे थे, ठीक से पेपर लोड नहीं हो रहा था और सबसे बड़ी बात स्टेनो के बच्चे कम हैं, उन लोग ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनके साथ क्या हुआ, जैसे इसमें री एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ नहीं, उसमें उन्होंने अपना की दे दिया है, रिलीज़ कर दिया है। तो बात क्या है, जितना ज़्यादा हल्ला मचाओ फिर एसएससी उतना सुनेगी। सर हम लोग ही कामकाजी लोग हैं, हम लोग कितना हल्ला मचाते रहेंगे। सेकेंडली, अगर आप कहोगे नहीं आप लोग बैठिए धरना प्रदर्शन करिए, सर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब अलाउड होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी टीचर्स हैं, उनके पास एफआईआर की कॉपी आ रही है 24 तारीख को जो उन्होंने वहाँ पे किया था जंतर मंतर में, उसकी एफआईआर की कॉपी आ गई है। सब डरे हुए हैं, सबका कहना है कि बच्चों की पूरी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन भाई अपने पर केस कौन चाहेगा। तो ऐसे ऐसे टीचर्स जो भी 30-32 साल की उम्र के हैं उनका एफआईआर आ गया है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, डेटर करता है किसी भी सिटीज़न को दूसरे सिटीज़न का हेल्प करने में। अब सारे टीचर्स प्रॉब्लम में हैं, बच्चे प्रॉब्लम में हैं, अब ये बताइए कौन किसको कैसे हेल्प करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो आपने कहा कि रामलीला मैदान वाला जिक्र भी एक कर लेते, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ स्टेनो की परीक्षा के छात्र गए, लेकिन वहाँ हंगामा हुआ, पुलिस ने आ गई, लाठियाँ चार्ज की बात कही गई, एफआईआर हुआ। आपको लगता है कि इस तरीके से आगे चल के जो प्रदर्शन होते थे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा, ना टीचर ना कोई? सर बिल्कुल मुझे भी यही महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो 24 जुलाई की बात बता रही हूँ और ये 31 जुलाई की बात बता रही हूँ। 24 अगस्त का अभी तक तो एफआईआर की कॉपी नहीं आई है। लेकिन आपने जैसा डीसीपी को सुना होगा, उन्होंने कहा है मीडिया में कि
FIR हो चुकी है टीचर्स पर, लेकिन अभी तक FIR की कॉपी लोड भी नहीं हुआ है। तो सारे टीचर्स एप्रीहेंसिव है कि पता नहीं क्या एक्शन लिया जाएगा, जबकि वहाँ पे प्रदर्शन का पूरा उनको परमिशन था और मैक्सिमम टीचर्स 5 बजे तक निकल चुके थे। यानी कि जो परमिशन के बीच में भी गए हैं उन पर क्या एक्शन हुआ है अभी किसी का कुछ पता नहीं सर। बस आखिरी सवाल मैम, आज भी री एग्ज़ाम हुई लेकिन फिर भी गलतियां हैं, अभी बड़ी एक एग्ज़ाम होने वाली 30 लाख बच्चों वाली, क्या है आपको उम्मीद लगता है कि अब सही हो पाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी, तैयारियां जो सरकार ने आपसे बातचीत में बैठक में मंत्री ने खुद कहा था कि व्यवस्थाएं बदलेंगी, क्या बदलते हुए नज़र आएंगी आपको? सर बात क्या है ना, हम लोग हमेशा तरक्की करना चाहते हैं। आप चाहते होंगे कि भाई हमारे पास एक लग्जरी गाड़ी हो, जब लग्जरी गाड़ी आ जाए तो आप सोचेंगे हमारे पास एक यॉट हो। तो हम लोग वही चीज़ सा लग्जरी गाड़ी और यॉट का डिमांड कर रहे थे। एसओसी ने कहा तुम लोग अब जाके 2 वक्त की रोटी का भी डिमांड करो, एक पेन और पेंसिल का भी डिमांड करो। तो वही चीज़ अब हो गया, हम लोग एकदम नीचे लेवल पर उतरे हुए हैं कि माउस हो जाए, पेन मिल जाए, पेंसिल मिल जाए, ढंग का सर्वर चल जाए। अब हम वो डिमांड कर रहे हैं। हम जो TCS के समय में जो 3-4 चीज़ें डिमांड कर रहे थे वो तो सारा खत्म। अब तो हम लोग बहुत छोटी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। तो अब पहले तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।